विद्यार्थी को जानकारी दे दें कि क्लास 10th के वीडियोस कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं। पहले प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उसके बाद आपके लिए इसको अपलोड करते हैं। बिकॉज आप लोग इसके अध्ययन को से इसके देखने से फ़ायदा उठाते हैं और जब आप लोगों को ये वीडियोस मिल जाते हैं तो एज इट इज़ जैसे कोचिंग में आप जाते हैं तो कोचिंग का पूरा मटेरियल आपको, बल्कि कोशिश ये है कि वहाँ से ज़्यादा अच्छा आपको मिल पाए। हम भी क्लास लेते हैं लेकिन क्लास से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आपको मिलता है, ऐसा ध्यान में रहता है। बिकॉज यहाँ पर कोई भी इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ काय की होगी। चलती क्लास में शायद इधर उधर की टॉपिक्स पे बात चल जाती है, लेकिन यहाँ हमको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कहाँ होना है कि एक टाइम के अंतर्गत वीडियो बनना चाहिए, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। चलिए देखिए, आज जो अपनी जो एक्सरसाइज जो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, और आपके सामने पहले भी मैंने बताया था कि जिस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ये 2.3 है, और 2.3 का जो क्वेश्चन है ये सेकंड है और थर्ड है। दो क्वेश्चन को लेते हुए आज अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो कैसे होंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। मैं ही समझता हूँ कि आपको बेसिक जानकारी इसकी है ऑलरेडी। बेसिक जानकारी मतलब शून्यक क्या होते हैं। अगर किसी बहुपद के शून्यक की बात हम करें तो वो अल्फा बीटा गैमा से बताए जाते हैं, चाहे एबीसी से बताए जाते हैं। मतलब एबीसी से ना बता के हम अल्फा बीटा से भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि एबीसी अगर अचर राशियां हैं तो अल्फा बीटा गैमा क्या है, इसको हम चर के फॉर्म पे अगर मानते हैं। बात ये शून्यक मतलब रूट, और रूट मतलब आंसर। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिघात बहुपद, त्रिघात का मतलब ऐसे जिसकी घात 3 हो। अगर मान लिया हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं, सपोज कि इस त्रिघात समीकरण को हम मान लें कि ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर है, और कहते हैं बहुपद ज्ञात करना है। अगर बहुपद ज्ञात करना है तो इनके लिए हमको शून्यक चाहिए, और उस समय इसके शून्यक अगर मान लिया हम अल्फा बीटा एंड गैमा हैं, ऐसी स्थिति में इनके क्या है, ये शून्यक हैं किसके, बहुपद के। और बहुपद को क्या माने हमने, ए एक्स की घात 3 धन बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपके दिमाग में एक बात आती है, उसको पी एक्स इक्वल टू में क्यों नहीं मान लिए। जब हमको शून्यक को ऑलरेडी दिए होते हैं और उस समय हमको ए बी सी के वैल्यूज अगर फाइंड करना होता है, या फिर हम ये बोलें कि उसके माध्यम से अगर मान लिया हम शून्यकों के हम मान रख सकते हैं डायरेक्ट, तो उस समय हम इसको पी एक्स के इक्वल टू में मान लेते हैं। यहाँ पर तो डायरेक्ट हमको क्या करना है कि बहुपद के फॉर्म पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हमने रख दिया। अब इसके शून्यक अगर इस बहुपद के मान लीजिए कौन से हैं, अल्फा बीटा और गैमा अगर हैं, तो वो कहता है इसमें शर्त पढ़ना आप, जिनके शून्यकों का योग, योग मतलब बात कर रहा है तो पहली बात हो गई। दूसरी बात बोलता है वो कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर, एक साथ लेना है, मतलब अल्फा के साथ बीटा ले लिए तो बीटा के साथ गैमा ले लिया, तो गैमा के साथ फिर अल्फा। क्या बोल रहा है, अल्फा के साथ बीटा तो बीटा के साथ गैमा, तो गैमा के साथ अल्फा। ये दूसरी कंडीशन में बोल रहा है। पहले में क्या बोल रहा है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा बीटा और गैमा तीनों को जोड़ देंगे, ये पहली कंडीशन। दूसरा बोलता है दो शून्यकों को एक साथ लेना है, एक साथ मतलब अल्फा पे बीटा लिए, बीटा पे गैमा लिए और गैमा पे अल्फा, और इनके फिर गुणनफल करना है। अल्फा बीटा दैट मींस अल्फा इंटू बीटा, ये उनका योग। और तीसरा बोलता है तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यकों के गुणनफल का दैट मींस अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये प्रश्नानुसार हम जैसा दिया हुआ है यहाँ पर हम बात करते हैं। क्या दिया उसने दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू, उसने पहला माना है 2, ये 2। अब आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया था कि आपको उसका बेसिक जानकारी होना चाहिए। बेसिक जानकारी क्या है कि तीनों शून्यकों का योगफल की अगर हम बात करते हैं अल्फा बीटा प्लस गैमा, तो ये माइनस बी अपान होता है। और अगर माइनस बी अपान ये अगर होता है तो हमको ये मालूम है कि क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा की अगर हम बात कर रहे हैं, हम पहली कंडीशन, पहली शर्त, पहली जो टर्म्स थी हमारी, है ना, उसके मुताबिक अगर हम ये निकालें तो ये हो रहा है। अब सवाल उठता है अगर यहाँ बी है तो ये बी का जो है तो उसके सामने माइनस लगा है, तो हम 2 को अगर चेंज करना चाहें तो कैसा कर सकते हैं, देखिएगा आप। अगर हम 2 को लिख दें माइनस और फिर अंदर लिख दें -2 के रूप में, तो क्या होता है, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर दे और अपान में अगर कुछ नहीं तो 1 कर दे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं तो मतलब 1 है। तो आप देखिएगा हमको ए बी सी की वैल्यू को क्या करना है, ए बी सी और बल्कि डी की वैल्यू को हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। अब ये स्थिति आई। अब आपके सामने मालूम है कि माइनस बी अपान ए होता है। क्या चीज़ होता है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर, ये फार्मूला आपके पास ऑलरेडी होता था, ये उसने दिया है। क्या दिया है, फिर से मैं बोलना चाहूंगा, जिनके शून्यकों का योग कितना दिया, 2 दिया है, तो हमने 2 ले लिया। 2 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। आप सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिएगा अब ये तो दिया था, इसको अगर अपन ने दबा दिए, अगर यहाँ पर अगर आप सॉल्व देखते हैं तो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस से माइनस अगर हम कैंसिल करते हैं, ये माइनस से माइनस, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 किसकी वैल्यू निकल जाएगी, ए की निकल जाएगी। तो हमारे पास ए का भी मान रखा जाएगा, बी का भी रखा जाएगा, इसीलिए हम करते हैं। तो बेसिक फार्मूला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। सेकंड क्या होता है, सेकंड ये होता है कि अल्फा बीटा प्लस गैमा अल्फा इज इक्वल टू सी अपान ए होता है। तो दूसरा अपन लिखने जा रहा है, जैसा उसने कहा है कि दोनों को एक साथ लेना है। तो क्या ले लिए पहले अपन ने, पहले ले लिया अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, इसके बराबर क्या होता है, उसने यहां पर दिया वैल्यू -7, क्या दिया है -7, और इसके अपान में भी कुछ नहीं, मतलब 1 ही आएगा। अब आप अगर देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है सी अपान ए होता है, सी अपान ए। डेफिनेट है कि अगर हम देखें तो सी बराबर क्या दिया है, -7 दिया हुआ है। अब ये माइनस यहां लगाओ चाहे सामने लगाओ, ये इसी में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसलिए यहां भी लगा सकते हो और यहां भी लगा सकते हो। ज्यादा विद्वान लोग और टीचर्स लोग और जो सिस्टम है वही कहता है कि हम सामने यहां लगा दें, ठीक है। तो सी बराबर क्या होगा, क्योंकि साथ में काउंट किया जाएगा ये वाला, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। तो सी की वैल्यू भी यहाँ पर अपन फाइंड कर लेंगे। अब अच्छा हमारे पास डी, तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं देखते हैं, तो ठीक है ना। ये भी अपन लिखेंगे अभी सी और डी की वैल्यू नीचे। एंड तीसरी कंडीशन देता है वो कि तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या हो जाता है, अल्फा बीटा एंड गैमा, अल्फा बीटा एंड गैमा। अगर हम यहाँ डॉट ये बिंदी लगाएं तो बिंदी का मतलब है इनटू है, मल्टीप्लाई है। और अगर हम कुछ भी नहीं लगाते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, जैसा कि लिखा जाता है, हम समझते हैं इनके बीच में गुणा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर निशान मतलब इनटू है, ठीक है। अब देन यहाँ पर कितना वैल्यू दिया है, ये दिया -14 दिया है, और -14 दिया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर नीचे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर आप देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इसकी वैल्यू होती है -d अपान ए होती है। अगर हम देखें कि ए, अगर यहाँ पर देखिए 1 है, कितना है यहाँ पर 1 है, मान लिया सपोज करो, d अपान ए होती है, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, हमने कहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया। ये देखिएगा ये 1 है अपने पास, b की वैल्यू भी निकाल चुके हैं अपन ने और ए की भी निकाल चुके हैं। अब यहाँ 1 है अगर मान लिया सपोज करो, तो d की वैल्यू क्या हुई, अगर अपन देखें बारीकी से तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाने, यहाँ क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर 14 हो जाने वाला है। कितना हो जाने वाला है, 14 हो जाने वाला है। दैट मीन सीधा सीधा, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, अगर हम तुलना कर देते हैं, कैसे तुलना कर देते हैं, अब समीकरण की तुलना अगर हम करते हैं, इसकी तुलना किससे करते हैं, मतलब ए बी सी के मान निकालने के लिए, तो हम बोलेंगे इसीलिए क्या बोल देंगे, ए एक्स की घात 3 धन बी एक्स स्क्वायर धन सी एक्स धन डी बहुपद में अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ रही है, अगर देखेंगे आप तो ए बराबर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर 1 जाने वाला है। देन बी बराबर क्या हो जाने वाला है, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जब ए की वैल्यू आपके पास 1 है, यहाँ पर अगर आप 1 रख देते हो तो बी की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, ये हो जाएगी -2। और फिर सी की वैल्यू क्या निकल जाने वाली है, ए का मान यहाँ 1 है सपोज, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -7। और जब डी की बात करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या जाने वाली है, यहाँ पर डी की वैल्यू जाने वाली है 14। इस तरह से उसने हमसे कहा था कि त्रिघात बहुपद को क्या करना है, हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। और अगर इसको ज्ञात करना था तो हम क्या बोल देंगे, इसीलिए क्या बोल देंगे, त्रिघात बहुपद। और ये बहुपद क्या निकलेगा, त्रिघात बहुपद उसने बोला, तो त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, आप ए बी सी और डी के मान को रख दीजिएगा तो फाइंड हो जाएगा। क्या कैसे बन गया, देखिए ए का मान क्या रखे 1, तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 को तो लिखते नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट क्या हो गया, अगर चाहे तो 1 एस की घात 3, फिर क्या हो जाएगा प्लस है हम बी और बी की वैल्यू हम -2 आ रही है, तो बी की वैल्यू क्या रखी आपने -2। अपन एक स्टेप और हल कर लेंगे, लेकिन डिटेल्स को समझ लेते हैं, तो बच्चे का क्या डायरेक्ट सवाल करो तो समझ नहीं पाते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी -7 है, तो यहाँ पर भी अपन ने -7 लगा दी है। और फिर क्या हो गया, वहाँ पर x हो गया, तो ये x की घात 3, फिर यहाँ पर क्या था, बी एक्स की घात कितनी 2 है, तो अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, x की घात क्या लिखना है, यहाँ पर हमको 2, यहाँ x आ गया, और प्लस d, तो d के स्थान पे तक दिया हमने 14। एक स्टेप हम अगर और हल कर लेते हैं तो वो कैसे हल हो जाएगा, देखिएगा, x की घात 3, अब ये प्लस माइनस का क्या हो गया माइनस, और ये कितना आएगा 2x की घात 2, और ये प्लस माइनस का माइनस, और ये हो जाएगा 7, और ये प्लस हो जाएगा 14। दैट इज द आंसर, ये उसने कहा था। इतना सा सवाल था, यहाँ पर अपन लिख देंगे आंसर, ठीक है, ये समझ में आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला उसने, और ये क्या आपको समझ में आ गया, अल्फा और बीटा और गैमा क्या है। अल्फा बीटा गैमा का आपस में जोड़ो, या इनको दो को साथ में लेकर इनको फिर जोड़ो, या फिर तीनों को आपस में गुणनफल करो। ये इनका फॉर्म a अपान बी माइनस बी अपान ए, सी अपान ए और -d अपान ए के फॉर्म पे ये होता है। अर्थात जब इनकी वैल्यूज हमको दी है योग की और इनकी राइट साइड में, तो इससे हम ABC का मान को फाइंड कर लेंगे, जो कि हमने की है, और करने के बाद हमने यहाँ रख दिए।
तो आंसर निकल के एक बार मैंने रिपीट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य का अगर a माइनस बी a और a प्लस बी है, यहाँ पर अचर राशि के रूप में दिए। ABC किस फॉर्म की होती है, जैसे संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, और x y z क्या होते हैं, इनके मान को हम निकालते हैं, किसके रूप में निकालते हैं, अंकों के रूप में निकालते हैं, ABC के रूप में निकालते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेस क्लियर रहे इसलिए मैंने बात बोला। अन्यथा जो उसने दे दिया ABC के रूप में दे दिया, चाहे x y z के रूप में दे दिया, चाहे अल्फा बीटा गैमा के रूप में दे दे, लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमने शून्य को यदि मान लिया अल्फा बीटा गैमा माना है तो उसका फॉर्म क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी अपान है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इज इक्वल टू हम सी अपान लिखते हैं, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू हम जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, माइनस डी अपान लिखते हैं। ये हमने तैयार किया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट साइड में हमने अल्फा बीटा गैमा की बात की है, चाहे योग में की है, चाहे इनटू में की है, चाहे तीनों को एक साथ गुणन की, और राइट में क्या करते हैं, एबीसी के फॉर्म पे बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सवाल को जो बहुत जल्दी। यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a और a प्लस बी हो तो a और b के मान हमको ज्ञात करना। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर कितना सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, यहाँ करने जा रहे हैं हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लिया हम देखते हैं कि इसने बोला है ये शून्य, जहाँ वहाँ अल्फा था, यहाँ पर ये जो सवाल में यहाँ पर हमने अल्फा लिए थे वहाँ पर a माइनस बी आया, जहाँ बीटा लिए थे वहाँ पर a आया, और यहाँ पर जो था गैमा, ये आप ऐसे कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में सवाल आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बोलते हैं, अपन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग या प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ठीक है। क्या होने वाला है, वो ये बोलता है कि यदि मान लिया क्या बोला उसने, इनके a और b के मान ज्ञात करना है। हमने मान लिया, बोल दिया इनका योग a प्लस बी, एक प्लस a और प्लस a प्लस बी, ये यहाँ पर a माइनस बी है, सॉरी, ठीक है। तो ये वाली बात अगर आती है तो ये हमारे पास होती है माइनस बी अपान a होती है, सबसे पहले आपको जानकारी है। और अगर ऐसा है तो a और b की हमको मान ज्ञात करना। देखिए कितने इजी तरीके से ये ज्ञात होगा, देखिएगा बहुत सही तरीके से ये मालूम हो जाएगा आपको। अभी कैसा निकलता है, इसने बोला कि इसके मान को अगर हमको ज्ञात करना तो a माइनस बी ये आया। अब देखिए यहाँ पर भी ब्रैकेट था, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस a और प्लस a प्लस b हो जाएगा। तो ये b से भी कैंसिल आउट हो गया। अब जब b से भी कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है अपना, यहाँ तो माइनस बी अपान a आ ही रहा है, माइनस बी अपान a आ रहा है। अब जस्ट अगर आपने देखे तो a और a कितने होगा, यहाँ पर 3a होगा, और अगर 3a होगा तो माइनस बी अपान a आया, माइनस बी अपान a आया। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास क्या ऐसा कोई सवाल दिया था जिससे हम तुलना करते हैं। हाँ, ये हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ था। इस बहुपद को यदि मान लिया दिया हुआ है तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, इसको PS के इज इक्वल टू में मान सकते हैं। तो अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले के स्टेप यहाँ पर क्या जाता, ये जाता लेट, मतलब मान लीजिए क्या कर दिया आपने कि PX इज इक्वल टू बहुपद को क्या मान लिया, x की घात 3 माइनस 3x का वर्ग धन x धन 1 की तुलना, क्या बोलेंगे, की तुलना। व्यापक समीकरण क्या अपना व्यापक बहुपद बोल दो, समीकरण बोल के बहुपद बोल दो। क्या था, ax की घात 3 धन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस d से तो तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, अपन लिखेंगे ax की घात 3 धन bx स्क्वायर धन cx धन d से करने पर, ठीक है, करने पर व्यापक बहुपद है। अगर आप व्यापक बहुपद का में व्यापक शब्द को यूज नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट है कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा। अब यहाँ पर क्या आया a, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ से तुलना करके क्या लिख सकते हैं, a बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे, आप सिस्टमेटिक लिख लीजिएगा, अभी समझ भर लीजिएगा। b बराबर यहाँ क्या आया, -3 आया है, ठीक है। इसके बाद c बराबर क्या आया है, अगर यहाँ c है तो ये c है, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या है, इसके c में गुणांक में कुछ नहीं, मतलब 1 है। और फिर यहाँ पर देखते हैं अपन d है, तो यहाँ पर d में क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। इस तरीके से आप इस सवाल से तुलना करके उसके ABC के मान को पुटअप करेंगे। चलिए b के मान को अपन रखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाने वाला, देखिए ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू, माइनस तो था ही पहले का, अब b का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ, b का मान यहाँ -3 दिया हुआ है, तो आप -3 रख दीजिएगा ये, उसके बाद अपन में a आ जाएगा। तो सॉल्व करके अगर अपन आगे चलते हैं तो माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 3/1, नीचे का 1 जो है वो क्या है अपने पास, उसको लिखते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 3 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से अपन आगे अगर हल कर ले तो a बराबर क्या हो जाने वाला है, 1 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाने वाला है, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये आ गया। a की वैल्यू हमने क्या बोलना चाहिए, a की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई। ये अपन देख रहे हैं यहाँ पर a और b की और c के मान उसने हमसे बोला था निकालने की, हमने निकाल के बता दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके जस्ट बाद में अगर हम बोलते हैं कि इनका अगर मान लीजिए दो पदों का गुणनफल लेते तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस a
इंटू ए प्लस बी, फिर क्या बोलना चाहते हैं, फिर बोलना चाहते हैं प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये कौन सी शर्त हो गई हमारी, ये दो पदों को एक साथ लेके इनका गुणनफल अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो वो कितना होने वाला है, तो ये हो जाता है हमारे पास सी अपान ए हो जाता है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो इसको सॉल्व कर लो। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा ए का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ पर ए बी हो जाएगा, और ये फिर क्या होगा, ये तो फार्मूला दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया इस तरीके से अपना सी अपान ए हो गया, सी अपान ए हो गया। तो अपन देख रहे हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालने वाले हैं, देखिए कुछ कटने वाला कैंसिल करने वाला तो कैंसिल कर देंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे। ए माइनस बी से ए माइनस बी यहाँ पर क्या हो गया है, कैंसिल हो चुका है। इस तरीके से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, कितना इसके ए स्क्वायर हो गया यहाँ पर 3a स्क्वायर हो चुका है, और यहाँ पर क्या आ रहा है बी स्क्वायर आ रहा है, मात्र क्या आ रहा है माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो ये माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या सी अपन। अब सी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी थी, सी की वैल्यू यहाँ पर दी थी मान लिया 1 दी थी, और ए की वैल्यू क्या दी थी, यहाँ पर ए की वैल्यू दी थी 1 दी थी, सपोज करो ये आया। अब देखिएगा, अब आप यहाँ पर बोलेंगे ए की वैल्यू तो हमने फाइंड किए थे, ए की वैल्यू कितनी दी है 1 दी हुई है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए बात कर रहे हैं, तो ये 3 आ जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आया 1 आया। अब ये एक का वर्ग एक होता है, 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, इस तरीके से ये 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। अब अगर मान लिया माइनस बी स्क्वायर की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1, और 1 अपान में क्या अपान में ना जाके माइनस में जाएगा, ये प्लस का तो सट जाके माइनस में जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 हो जाएगा। अब ये माइनस बी स्क्वायर अगर मान लिया बराबर अगर मान लिया माइनस 2 बचता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल अगर होता है तो ये बी बराबर क्या बच जाता है 2 बच जाता है। अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगी, ये रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ता है तो आपको याद है ये प्लस और माइनस आ जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर देखा कि ए की वैल्यू भी आपने फाइंड किया है और बी की वैल्यू भी फाइंड हुआ है। इस तरीके से हम डायरेक्ट अगर चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ए बराबर कितना आ गया 1 आ गया, जो कि आप देख रहे हैं एस की घात 3 जो लिखा है, इसके गुणांक में कुछ नहीं है, कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ए की घात तो ऑलरेडी 1 होती है, ये प्रूफ हो रहा है आ रहा है। और देन बी का आंसर अगर क्या है कोई पूछता है तो बी का आंसर यहाँ पर आप बोल सकते हैं प्लस माइनस में √2, दैट इज फाइनल आंसर, दैट इज फाइनल आंसर। ये आपने देख लिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।